नीतीश कुमार जी एक ऐसे शख्स हैं जो बिहार की पटल पर उनका धमक रहा है रे भाई, वो कभी किसी के दबाव में आए ही नहीं। जो नीतीश कुमार लगभग 20 साल से सीएम की कुर्सी पर है, अनेक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी और ऐसा अचानक से रातों रात क्या होता है कि वो राज्यसभा जाने के लिए कोई खबर ही शाम को आती है। मुख्यमंत्री जो अगला होगा, यानी जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, वो बीजेपी से होंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम तो राज्यसभा जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री बनेंगे। निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग भी तेज हो चुकी है और यह भी कहा जा रहा है कि अब सम्राट चौधरी से डिप्टी सीएम का पद तो छीनेगा ही, साथ साथ गृह विभाग भी छीन सकता है। हमारा एनडीए में सदैव जो है ना सूझबूझ से डिसीजन लिए जाते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय नीतीश कुमार जी सब मिल बैठ करके जो है ना अपना नेतृत्व जो है ना वो चयन करते हैं कि भाई कौन सा विभाग किनके खाते में जाएगा और कौन सा विभाग किनके खाते में जाएगा, मुख्यमंत्री कौन होंगे, ये सारी चीजों जो है ना हमारी आला कमान मिल बैठ करके यह तय करती है। नमस्कार, मैं उपकरण सेना और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, आज निशांत कुमार जो है वो जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं और ये तो अब 100% कन्फर्म है कि नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं। इसी सब खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। सर, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को दबाव देकर, नीतीश कुमार पर दबाव डालकर उनसे राज्यसभा का नामांकन करवाया गया, कुर्सी से उनको जबरदस्ती उठाया गया। जी नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी इस बात को खंडन करती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे शख्स हैं जो बिहार की पटल पर उनका धमक रहा है रे भाई, वो कभी किसी के दबाव में आए ही नहीं। और यदि आदरणीय निशांत जी का मतलब आगमन हुआ जेडीयू में, तो भाजपा और एनडीए की पूरी पांचों पांडव उनको स्वागत करता है कि ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे व्यक्तियों को जो है ना एनडीए के रूप में आना, ये बहुत बड़ी बात है रे भाई। एनडीए संस्कारियों का जो है ना पार्टी है और किसी प्रकार से हम लोगों को दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी निशांत जी को स्वागत करती है। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी देखा जाए तो रोष की भावना नीतीश कुमार जी को लेकर है। वो मानने को इस बात को तैयार नहीं है कि जो नीतीश कुमार लगभग 20 साल से सीएम की कुर्सी पर है, अनेक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी और ऐसा अचानक से रातों रात क्या होता है कि वो राज्यसभा जाने के लिए कोई खबर ही शाम को आती है कि नीतीश कुमार कल राज्यसभा का नामांकन भरने वाला है 1-2 दिन में। देखिए, बात ऐसा है कि हमारे आदरणीय नीतीश जी का पार्टी से 2 व्यक्तियों को राज्यसभा जाना था और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 2 राज्यसभा जानी थी। तो जिसमें हमारे बिहार के ही आदरणीय नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय नेता है, हमारे अध्यक्ष हैं, एक उनको जाना था और एक हमारे भाजपा का जो है महामंत्री आदरणीय शिवेश राम जी को जाना था। तो उसी बीच जो है ना अपना आदरणीय नीतीश कुमार जी का अपनी पार्टी है, उन्होंने निर्णय लिया कि एक जो है ना हमारा रामनाथ जी जाएंगे, रामनाथ ठाकुर जी जाएंगे और एक स्वयं अपने आप में निर्णय लिए कि अरे भाई हमसे तो 3 सदन हो चुके हैं, 1 सदन मुझे बाकी है। तो अब अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके उन्होंने आराम से जो है ना नॉमिनेशन किए और नॉमिनेशन करके राज्यसभा जाने का अपना फैसला लिया। और फैसला तो हमको इससे जो है बहुत अच्छी बात है कि बिहार के ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी और बिहार के उत्थान की ओर ले जाने वाला बिहार की ये जो पहली व्यक्ति है रे भाई, और इस प्रदेश के अंदर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार की जोड़ी को 2024 में से पहले भी जो है ना बिहार की सम्मानित जनता मैंडेट देकर के भेजी। तो नीतीश जी का ये सोच है कि हम केंद्र में जाकर के जो है ना भारत को विकसित बनाने का इनका विजन काम आएगा। इसके लिए हम समझते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार निर्णय लिए और नीतीश कुमार जी स्वेच्छा से निर्णय लेकर के केंद्र में जा रहे हैं और वहां पर अपनी अनुभव का योगदान देकर के विकासशील देश से विकसित देश बनाने की श्रेणी में खड़ा करने का चिंतन और मंथन हमारी एनडीए की पूरे जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं मिल बैठ करके फैसला लेंगे। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कंफर्म भी हो चुका है कि मुख्यमंत्री जो अगला होगा, यानी जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, वो बीजेपी से होंगे।
रेस में जो है 3-4 चेहरे जो है शामिल हैं, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और भी हैं। क्या लगता है किसको मुख्यमंत्री की पदवी दी जा सकती है और क्या कुछ पार्टी में मंत्रणा चल रही है? देखिए, बात ऐसा है कि हमारा पांचों पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार जो है ना चल रहा था रे भाई, लेकिन अब ऐसा डिसीजन आ गया है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी का जितने शीर्ष नेतृत्व हैं इस पर मिल बैठ करके इस चीज को जो है ना चुनाव करेंगे और ये जो है ना हमारा आला कमान तय करेंगे कि जो है ना मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो रही बात, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम तो राज्यसभा जा रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसमें मिल बैठ करके हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय जो है ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये सब लोग मिल बैठ करके तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जब जो भी होगा एनडीए से होगा, इसमें नो डाउट। हमारी एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार रहेगी और बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता को आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का दिन रात मेहनत करके विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने के लिए एकदम हमेशा तत्पर रहेगी रे भाई। निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग भी तेज हो चुकी है और यह भी कहा जा रहा है कि अब सम्राट चौधरी से डिप्टी सीएम का पद तो छीनेगा ही, साथ साथ गृह विभाग भी छीन सकता है। इस पर कहां तक आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ आगे हो सकता है? देखिए, बात ऐसा है कि हमारा एनडीए में सदैव जो है ना सूझबूझ से डिसीजन लिए जाते हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय नीतीश कुमार जी सब मिल बैठ करके जो है ना अपना नेतृत्व जो है ना वो चयन करते हैं कि भाई कौन सा विभाग किनके खाते में जाएगा और कौन सा विभाग किनके खाते में जाएगा, मुख्यमंत्री कौन होंगे। ये सारी चीजों जो है ना हमारी आला कमान मिल बैठ करके यह तय करती है। जब हमारा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे तो स्वाभाविक है कि जो जैसे पहले था व्यवस्था उस तरह की व्यवस्था हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है ना हमारा आला कमान डिसाइड करते हैं और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और आदरणीय नीतीश कुमार जी के देखरेख में बिहार चलेगी और बिहार जो है ना विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा होने जा रही है। बिहार की बेटा और बेटियों को मान सम्मान कैसे, हायर एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजों पर जो है ना ध्यान में रख करके एक हमारे यहाँ से ही भारतीय जनता पार्टी के ही नेता होंगे जो डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे बिहार का मुखिया बनेंगे और मुखिया बन करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि विपक्ष भी लगातार जो है भाजपा का विरोध अब इस बात पर कर रही है, जो विपक्ष नीतीश कुमार का विरोध कर रही थी अभी तक, और वो नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़ी हो गई कि नीतीश कुमार को जो है कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए थी, उन्हें जो है दबाव दिया गया। यहाँ तक कि कल राबड़ी देवी ने भी कह दिया कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कुर्सी नहीं छोड़ना चाहिए, भाजपा का दबाव है। विपक्ष लगातार भाजपा पे हमलावर हो रहा है और कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ जो है दिखाई दे रहा है। देखिए, बात ऐसा है कि जो है ना जितने विपक्ष के हैं, हमारी ये राजमाता राबड़ी देवी जी कहते हैं लोग, राजद के लोग जो ताजिया पूछते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले। आप चले जाइए उधर जो है ना राहुल गांधी जी जो जाकिर नायक के जो है ना गोद में नतमस्तक हो करके जो है ना दंडवत करने वाले, और उधर चले जाइए अखिलेश, ये सारे लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले रे भाई। जाकिर नायक के लाशों पर जो है ना रोने वाले लोग, ये लोग क्या बात करेंगे? इनका तो नैतिक पतन हो गया है रे भाई। ये कल तक यही कहते थे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो है ना एस्टेब्लिश्ड नेता नहीं है, ब्रेल नेता है, और आज जो है रेखर वाली आंसू बहा रहे हैं। अरे बात क्या है रे भाई? भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है ना हमारा आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चल रहा है और आगे भी उनके देखरेख में चलेगा रे भाई, ये एकदम तय है। एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार रहेगी। अब बशर्ते मान लिया कि पद कल उनके हाथ में था, आज हम लोगों के हाथ में आएगा मुख्यमंत्री का पद। तो ये चीजें हैं रे भाई। इसमें रही बात विपक्षियों का बौखलाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इन लोगों को डर है कि जितना जो है ना इस देश का रिसोर्स लूटा गया है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार का जो हमारे बड़े मुखिया डायनेमिक पर्सनालिटी, इन लोगों को जो है ना जितने लूटे हुए रिसोर्स है सबको जो है ना रिकवर करके इसी बिहार की धरती पर जनता के बीच जो है ना गरीब बच्चे के लिए स्कूल खुलेंगे। उस रिसोर्स से गरीब बच्चे को और हमारे बेटा और बेटियों का मान सम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा
पर सारी संपत्ति लगेगी। इसीलिए ये लोग लुटेरा लोग, विपक्षी लोग एकदम नर्वस सिस्टम में चल रहा है रे भाई। देखिए, अभी आप सुन रहे थे भाजपा प्रवक्ता भूपेंद्र यादव को। चाहे बात अगर करें निशांत कुमार की, जिनको कि डिप्टी सीएम बनाने को लेकर मांग तेज हो चुकी है जेडीयू कार्यकर्ताओं के द्वारा, वहीं पे ये भी कंफर्म हो गया है कि अब अगला जो सीएम होगा बिहार का वो भाजपा से ही होगा। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहे, मैं हूं आपके साथ पढ़ने से ना, बहुत बहुत धन्यवाद।